आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 100 तक कंसेप्चुअल क्वेश्चन से। आप उसे जनरल नॉलेज ऑफ डिजीजेस भी कर सकते हैं। ऐसे टॉपिक जो आम भी अदर टेस्ट जो होती हैं उनमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा इसी किस्म के सिंपल क्वेश्चन और सिंपल बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो एसपीएससी में रिपीट भी हो चुके हैं बहुत सारे। तो आज के जो हमारे टॉपिक में होंगे आप उसे कर सकेंगे बेसिक जनरल नॉलेज ऑफ डिजीजेस एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक आपके पास जो है स्क्रीन पहले शो नहीं हो रही होगी, अब क्लियर होगी। पहले सिर्फ वॉइस आ रहा है। अगर स्क्रीन का किसी के पास इश्यू आ रहा है तो मुझे बताएं, अदरवाइज। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन, कॉमन एमसीक्यूज अबाउट डिजीजेस। क्वेश्चन नंबर 1 है बेरी बेरी इज बिकॉज ऑफ। अब देखें, एक तो बेरी बेरी क्या है? न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर किसको कहते हैं? जो हमारी मैक्रो या माइक्रो मॉलिक्यूल से रिलेटेड हो। मैक्रो मॉलिक्यूल में क्या आ जाते हैं? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल। देन फिर उनके जो हैं सब यूनिट्स आ जाते हैं। सेक्रीन जो है वो मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं और कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम 4 कैलोरी एनर्जी देता है। इस पे क्वेश्चन आ चुका। देन प्रोटीन। प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट्स हैं वो कौन से हैं? अमाइनो एसिड्स। तो कितने अमाइनो एसिड है? टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 20। ये मिलकर डिफरेंट जो है प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो 2 आर कॉमन डिजीजेस। कौन सी मल न्यूट्रिशन में कौन सी डिजीज कॉमन डिजीजेस आती हैं? कवाशकोर एंड मरासमस। दोनों की बात हो चुकी है, हम डिस्कस कर चुके हैं। देन फैट, कोलेस्ट्रॉल, लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेस देन 200 जो है नॉर्मल है। बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, इस पे भी हम डिस्कस करके आए। देन हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या आते हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स। मिनरल्स कौन से हैं? मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, साल्ट है, दूसरे जितने भी हैं तो वो मिनरल। देन विटामिन। विटामिन में हमें 2 विटामिन हमने देखी थी। फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन में 2 मोस्ट कॉमन विटामिन, एक विटामिन बी एंड विटामिन सी। फिर विटामिन बी में सब टाइप है 1 to 12। विटामिन बी 1 टू विटामिन बी 12 तक सारी। तो बेरी बेरी जो है वो विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और डिजीज जिसमें ज्यादा सुस्ती हो, डिजीज ऐसी कंडीशन जिसमें लेजीनेस हो, बंदे का कोई काम करने को दिल ना करे, तो ये इस डिजीज को कहेंगे बेरी बेरी। यूज ऑफ माइल्ड राइस। राइस जो है कम यूज करने की वजह से ये कंडीशंस होती है। क्वेश्चन नंबर 2, हेरिडिटी। हेरिडिटी कौन सी होती है डिजीज? ऐसी डिजीजेस जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती हैं, इन डिजीज को क्या कहेंगे? हेरिडिटी डिजीज। अब देखें, which which a hereditary disease in which the affected person is unable to use glucose in its body metabolism। अब क्या होता है? ग्लूकोज की बॉडी में मेटाबॉलिज्म ना हो,
अब क्या होता है, जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज सर्कुलेशन इन द ब्लड इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लाइस मीन्स शुगर, ग्लूकोज, मिया मीन्स ब्लड, हाइपर मीन्स एक्सेसिव। ये क्यों होता है? या तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए, या तो सेल्यूलर लेवल पे रेजिस्टेंट हो जाए। अब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए या फिर तो क्या होगा, जो ग्लूकोज सर्कुलेट हो रहा है उसको कोई लेकर बॉडी सेल में, बॉडी टिश्यूज में स्टोर नहीं करवाएगा। और अगर सेल्यूलर लेवल पे रेजिस्टेंट हो जाए तो जो सेल हैं वहां पे लॉक हो जाएंगे वो, उनके जो की है समझो इंसुलिन, वो वहां पे आएगी मगर रेजिस्ट होंगे, तो उस वजह से भी ग्लूकोज स्टोर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए डायबिटीज मल्लाइटस उस कंडीशन को कहेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया में। देन उसकी टाइप्स हमने पढ़ी थी, डायबिटीज 1, डायबिटीज टाइप 2, डायबिटीज इंसिपाइडस अगर आपको याद होगा, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन के एक्सेसिव प्रोड्यूस होने की वजह से हो रही थी, और जेस्टेशनल डायबिटीज मदर्स प्रेग्नेंट वुमेन में हो रही थी। अब देखिए, हेरिडिटी डिजीज जो है वो हीमोफीलिया भी है। हीमोफीलिया में क्या होता है, क्लाटिंग फैक्टर 8, 9, 10, 11 में से कोई भी जो है वो कम होगा, तो क्या होगा, क्लाटिंग जो है ब्लड क्लाट नहीं होगा। और अगर माइनर इंजरी भी हो जाए तो ब्लीड जो है परसिस्टेंटली होना शुरू हो जाती है, हीमोफीलिया। एड्स जो है, एड्स हेरिडिटी डिजीज नहीं है, ये वायरल डिजीज है, पेरेंटल रूट से जो है ट्रांसमिट होती है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है, मार्फालॉजी ऑफ चेंज, सिकल लाइक हो जाती है, तो ये हेरिडिटी नहीं है। अब हमारे पास दो हेरिडिटी डिजीज हैं, हीमोफीलिया एंड डायबिटीज, मगर अब यहाँ पे है कि ग्लूकोज का जो है मेटाबॉलिज्म ना होना, तो हम क्या करेंगे, डायबिटीज मेलाइटिस को करेंगे। ग्लूकोज का रिलेशन हीमोफीलिया से, अगर ब्लड की बात होती, ब्लीडिंग की बात होती, तो हम कहते। क्वेश्चन नंबर 3 में, कैटरेक्ट इज अ डिजीज व्हिच इज ड्यू टू, कैटरेक्ट में क्या होता है, ओपेसिटी ऑफ लेंस, लेंस में धुंधलापन हो जाता है। ये भी हम डिस्कस करके आए हैं, ग्लाइकोमा, कैटरेक्ट, मियासिस, सारी जो है कंडीशंस आई की। क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हिच ऑफ फॉलोइंग फीमेल मॉस्किटो इज द काज ऑफ डेंगी फीवर। अब देखें, डेंगी फीवर जो है, डेंगी वायरल डिजीज है, वायरस की वजह से होती है, मगर उसका वेक्टर कौन होता है, फीमेल मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो कौन सी, एनाफेलिज, एनाफिलिस नहीं है, ये तो मलेरिया के लिए होती है। एडीज इजिप्टी, जीका वायरस के लिए, चिकनगुनिया के लिए, और डेंगू के लिए जो वेक्टर है वो कौन सा है, एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी की भी मेल नहीं होता वो, क्योंकि मेल के पास सकर नहीं होता, हुक नहीं होता जिससे वो ब्लड सक करे, बाइट करे। ये फीमेल ही करती है, क्योंकि जब वो फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसे प्रोटीन की ज्यादा नीड होती है, और वो जैसे ही उनके जो पिन होती है, जो हुक होता है, वो सक करती है ब्लड, तो वहां से ट्रांसमिट हो जाता है वो वायरस। वायरस हो, या जैसे प्रोटोजोआन है, फीमेल एनाफेलीज जो है मॉस्किटो, वो उसका मलेरिया का जो पैथोजन है वो वायरस बैक्टीरिया नहीं है, मगर वो प्रोटोजोआन है। क्वेश्चन नंबर 5 में, हेपेटाइटिस इज अ डिजीज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। हेपेटाइटिस कहाँ पे होती है, ब्रेन में नहीं होती, ये तो लिवर में होती है। हेपा का मतलब ही लिवर है, हेपाटोसाइट मीन्स लिवर सेल्स। Primarily, which of the following system of body is attacked by HIV? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये कहाँ पे अटैक करता है, हमारी बॉडी में,